इस मूवी में हम ऐसा एक लड़की को देखते हैं जिसे एडल्ट मूवीज देख के मास्टरबेट करना बहुत ज्यादा पसंद है और उसके साथ क्या क्या होता है इस मूवी में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको ये टॉपिक ऑफेंसिव लगता है इस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हैं। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक कॉमेडी मूवी डॉन जॉन। 2013 में रिलीज हुआ ये मूवी को डायरेक्ट किए थे जोसेफ गॉर्डन ने और इस मूवी को IMDb में मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 एंड 80% लोगों ने रॉटेन टोमेटोज में इसे पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। इस मूवी में हमें ऐसे एक आदमी को देखते हैं जो कि रियल दुनिया से ज्यादा रियल दुनिया में जीने की अपना तमन्ना रखता है। मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसे एडल्ट मूवीज देख के मास्टरबेट करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसका मास्टरबेट करने का एक अलग ही तरीका है। जॉन सबसे पहले ऑनलाइन में बहुत सारे मॉडल्स में से एक खूबसूरत सी मॉडल चूज करता है और उसकी पॉर्न वीडियोस देख के खुद को सेटिस्फाई करता है। इस चीज के अलावा जॉन अपने लाइफ में और कुछ चीजें को अहमियत देता था, जैसे कि अपना घर को साफ रखना, अपना कार और खुद की बॉडी को मेंटेन करके रखना और इसके अलावा अपने फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम बिताना, ये सब चीजें। एक दिन जॉन अपना दो क्लोज फ्रेंड बॉबी और डैनी को मिलने के लिए क्लब जाता है। ये तीनों दोस्तों ने मिलकर वहाँ पे लड़कियों को नंबर्स देने लगते हैं आउट ऑफ 10। तभी जॉन का नजर बारबरा नाम की एक बहुत ब्यूटीफुल और हॉट सी लड़की के ऊपर पड़ता है। जॉन बिना देर किए जाके डांस के लिए अप्रोच करता है और हम देखते हैं कि बारबरा भी उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाने लगती है क्योंकि जॉन हैंडसम था और इसका बॉडी भी अच्छा खासा था। कुछ देर डांस करने के बाद जॉन फ्लो में आके बारबरा को किस करने लगता है पर बारबरा उसे रोक लेता है और उसके दोस्तों के साथ वो क्लब छोड़ के चली जाती है। जॉन और उसके दोस्तों को लगता है कि पहली बार ही जॉन किसी खूबसूरत सी लड़की को वन नाइट स्टैंड के लिए मनाने में असफल रहा। जॉन फिर से क्लब के अंदर जाता है और एक दूसरी हॉट सी लड़की को पटा के अपना घर लाता है। फिर रात को दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन जॉन को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं लगता है, इसीलिए वो जाके छुप के पॉर्न देख के खुद को सेटिस्फाई करने लगता है और ऐसे ही वो हर दिन करने लगता है। एक नया लड़की को लाता है, उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन खुद सेटिस्फाई ना होने की वजह से वो पॉर्न देख के खुद को सेटिस्फाई करता है क्योंकि पॉर्न में जो लड़कियां करते हैं वो रियल लाइफ में लड़कियां ऐसा नहीं करते हैं उसके साथ, इसीलिए वो किसी के साथ भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है और ऐसे ही उसका लाइफ आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं जॉन हर एक वीकेंड को अपने फैमिली के साथ चर्च जाता है और वहाँ पे वो जीसस क्राइस्ट के सामने खुद को हमेशा कन्फेस करता है कि वो इस हफ्ते कितनी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ और कितनी बार पॉर्न देख के खुद को सेटिस्फाई किया। फिर उसे एहसास होने लगता है कि बारबरा के साथ ही पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाएगा, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पे बारबरा को सर्च करने लगता है और फाइनली उसका फेसबुक ID से उसे रिक्वेस्ट भेज के उसे पैचअप के लिए बुला लेता है। और उस मीटअप पे जॉन बारबरा को बोलता है कि मैंने पूरी दुनिया में आज तक जितनी भी लड़कियां देखा है उन सब में से तुम ही मुझे सबसे अच्छी लड़की और सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो। जॉन की इन बातों से बारबरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके ऊपर इम्प्रेस होने लगता है। इसके बाद इन लोगों ने रेगुलरली मूवी देखने और डेटिंग पे जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और बारबरा भी जॉन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। एक बार दोनों किस करने के बाद जॉन बारबरा को बोलता है कि हम दोनों को अब इंटीमेट होना चाहिए। फिर बारबरा उसे रोकते हुए बोलती है कि मुझे वन नाइट स्टैंड पसंद नहीं है, पहले हम दोनों ने एक दूसरे के दोस्त और फैमिली से मिलेंगे, फिर जाके हम दोनों ने इस बारे में आगे बढ़ सकते हैं। और वो जॉन को बोलती है कि तुम्हें मुझे और एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, नाइट क्लास ज्वाइन करके तुमको अपना स्कूल की पढ़ाई खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके हम दोनों ने आगे बढ़ सकते हैं। इतने सारे कंडीशंस को देख के जॉन पहले दुखी हो जाता है, पर हम देखते हैं फिर वो मान जाता है क्योंकि उसे बारबरा जैसी लड़की ही चाहिए था, इसलिए वो नाइट क्लास भी ज्वाइन कर लेता है। फिर मूवी आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि जॉन और बारबरा एक दूसरे की फैमिली के साथ मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे के फैमिली में पसंद कर लिया जाता है। फिर एक दिन नाइट क्लास के बाद जॉन को बारबरा कॉल में बोलती है कि मैं आज रात तुम्हारे अपार्टमेंट में आने वाली हूँ। और फिर क्या, जॉन तो इस बात में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो इस रात की बहुत दिनों से इंतजार था। रात को जॉन के अपार्टमेंट में दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर इस बार भी हम देखते हैं कि जॉन बारबरा पे भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, इसीलिए वो जाके छुप छुप के फिर से पॉर्न देखने लगता है। लेकिन इस बार बारबरा उसे देख लेती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जॉन कुछ बहाना मार के बारबरा को मना लेता है, लेकिन उसके लिए अब बहुत ज्यादा कठिन टाइम आ गया था क्योंकि उसके अपार्टमेंट में बारबरा रहने की वजह से वो पॉर्न नहीं देख पा रहा है और इसलिए बहुत ज्यादा दुखी भी है। एक दिन वो अपने नाइट क्लास में पॉर्न देखते वक्त उसकी क्लास की एक लड़की इस्तर उसे देख लेती है। जैसे जैसे करके जॉन बात को घुमा लेता है। फिर हम देखते हैं जॉन और बारबरा के बीच में लड़ाई हो जाता है क्योंकि बारबरा ने जॉन की लैपटॉप खोल के उसके ब्राउजर हिस्ट्री देख लिया था
और जॉन वहाँ पे कॉन्फेस कर देता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा पॉर्न देखता हूँ और ऐसा दुनिया में कोई भी लड़का नहीं है जो कि पॉर्न ना देखता हो। तुम्हारे लिए नॉर्मल सा मूवी जितना मायने रखता है मेरे लिए पॉर्न भी उतना ज्यादा मायने रखता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगता है और ब्रेकअप हो जाता है। और फिर क्या, फिर जॉन अपने पुराने डे टू डे लाइफ में वापस आ जाता है। पहले वो जो सब कुछ करता था वो वैसे ही करने लगता है। क्लब जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, पॉर्न देख के खुद को सेटिस्फाई करना, ये सब वो फिर से करने लगता है क्योंकि उसे इस बार रोकने वाला कोई नहीं था। फिर हम देखते हैं एक दिन वो नाइट क्लास में ईस्टर को प्रपोज करने लगता है और वो मान जाती है। फिर दोनों अपने कार में इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे ईस्टर इससे पूछता है कि तुम इतना ज्यादा पॉर्न क्यों देखते हो। ईस्टर का इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए जॉन बोलता है क्योंकि पॉर्न देखने से मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जो कि मुझे किसी भी लड़की से नहीं मिलता है। फिर ईस्टर जॉन से पूछती है कि क्या तुम कभी भी बिना पॉर्न देखे मास्टरबेट किए हो। जॉन उसे बोलता है नहीं और ईस्टर उसे ऐसा करने को सलाह देता है। और अगला पूरा हफ्ता जॉन बिना पॉर्न देखे ही मास्टरबेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर वो यही चीज अपने नाइट क्लास में ईस्टर को जाके बताता है कि पूरा वीक मैंने मास्टरबेट नहीं किया है। फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों क्लास बंद करके ईस्टर के घर पे जाते हैं। फिर वहाँ पे जॉन को ईस्टर समझाती है कि तुम पॉर्न इसीलिए देखते हो क्योंकि पॉर्न में वो सब दिखाया जाता है जो कि तुम देखना चाहते हो, पर असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और रियल लाइफ में भी तुम पूरा फील के साथ एक लड़की के साथ इंटीमेट होके खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो। और पॉर्न में लड़कियां वो सब करते हैं जो उन्हें कहा जाता है करने के लिए, वो एक पेड सर्विस होता है। फिर हम देखते हैं ईस्टर की कुछ पर्सनल लाइफ की बातें सुन के जॉन इमोशनल होने लगता है और फिर दोनों वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं। और इस बार हम जॉन को पूरे फील के साथ इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं क्योंकि वो ईस्टर के साथ पूरी तरह से इमोशनली अटैच हो गया था। नेक्स्ट डे जॉन बारबरा को एक कॉफी शॉप में बुला के सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे झूठ बोला था। और बारबरा उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही चीज मांगा था। और उसके जवाब में जॉन उसे बोलता है कि एक्चुअली तुमने मुझे एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें मांगा था जो कि मैं तुमको नहीं दे पाया। बारबरा उसे बोलती है कि तो इसमें गलत क्या है। एक अच्छे आदमी को अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए बहुत कुछ जस्टिफाई करना पड़ता है। और ये बोल के वो उसे हमेशा हमेशा के लिए बाय बोल के चली जाती है। और मूवी के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि जॉन पूरी तरह से अपना पॉर्न देखने वाला बुरी आदतें छोड़ दिया है और वो ईस्टर के साथ बहुत खुशी खुशी में मिलता है। फिर ईस्टर और जॉन के बीच में बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। फिर वो ईस्टर के साथ जब भी इंटीमेट होता है पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाता है क्योंकि इस बार वो उसे प्यार करने लगा था। और हम देखते हैं यहीं पे मूवी का एंडिंग हो जाता है। और इस मूवी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि पॉर्न देखने जैसा रियल लाइफ से निकल के हमें रियल लाइफ में जीना चाहिए। रियल लाइफ में हमें एक ऐसा लड़की को ढूंढना चाहिए जिसे हम समझ सकते हैं, जो हमें समझ सकता है और दोनों के बीच में पूरा लॉयल्टी, फेथ और बिलीव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर जाके हम एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना कि पॉर्न देख के अकेला मास्टरबेट करने से। तो दोस्तों आपको डॉन जॉन की एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारे चैनल में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।